अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज हम शेर मैसूर, इस्लाह व हुर्रियत पसंद हुक्मरान और फौजी रॉकेट के मुअज्जिद यानी उसके बनाने वाले और सारी कौमों को साथ लेकर प्यार और मोहब्बत से चलने वाले यानी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जिंदा जावेद मिसाल हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करेंगे। और याद रखें, जब भी हम किसी बड़ी शख्सियत के बारे में बात करते हैं या उनकी जिंदगी, उनकी हिस्ट्री और उनकी तारीख बताने की कोशिश करते हैं, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि हम उनकी जिंदगी के हर पहलू को आपको बताएंगे, बल्कि हम बहुत मुख्तसर, शॉर्टकट और मोटी मोटी बातें और उनकी जिंदगी के उन पहलुओं पर बात करते हैं जो हमारे लिए मशअले राह हो, यानी हमको उनसे कुछ सीखने को मिले। हालांकि इनकी जिंदगी के हर पहलू से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी और बहुत बोरिंग भी हो जाएंगी। वैसे भी तारीख और हिस्ट्री एक थोड़ा सा लोगों को बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, इसलिए हम बहुत शॉर्टकट में और मोटी मोटी बातें आपको बताएंगे। इसलिए बहुत सारी बातें रह भी जाती है और रह भी जाएंगी, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन हमारा मकसद अलग होता है, दूसरा होता है, मोटिवेट करना होता है। तो चलिए हजरत टीपू सुल्तान की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। हजरत टीपू सुल्तान की पैदाइश 20 नवंबर 1750 और उर्दू तारीख के हिसाब से 20 जिलहिज्जा 1163 हिजरी को देवान हाली में पैदा हुए। दीवान हाली अभी भी मौजूदा दौर में बेंगलोर का एक शहर है जो बेंगलोर सिटी से 33 किलोमीटर शिमाल में वाक़े है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम अरकाट के एक बुजुर्ग टीपू सुल्तान औलिया के नाम पर है। हालांकि उनका पूरा नाम फतेह अली टीपू है और वालिद का नाम हैदर अली था। हैदर अली जुनूबी हिंद में 50 साल तक अंग्रेजों से लड़ते रहे और उनके दांत खट्टे करते रहे। हैदर अली ने बचपन से ही टीपू सुल्तान की पढ़ाई, उनकी फौजी ट्रेनिंग, उनकी सियासी ट्रेनिंग, उनकी घुड़सवारी और उनकी तलवारबाजी पर खास तौर पर तवज्जो दी। टीपू सुल्तान का एक बहुत मशहूर कौल है जो आज भी हमारे हौसलों को बढ़ाता है। फरमाते थे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर होती है। टीपू सुल्तान की जिंदगी एक सच्चे मुसलमान की जिंदगी थी जो बिल्कुल तासुब, जातिवाद, नस्लवाद और आपसी नफरत से बिल्कुल पाक साफ थी। उनकी फौज में कई गैर मुस्लिम भाई बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे और वो इतने बड़े हुक्मरान होने के बावजूद टीपू सुल्तान खुद को एक आम आदमी समझते थे। बिल्कुल सीधी सादी जिंदगी थी। खास बात आपको बताऊं, वो हमेशा बावजू रहते थे और कुरान पाक की तिलावत बहुत पाबंदी से किया करते थे। दिखावा, तसन्नु और आर्टिफिशियल रहना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, वो परहेज करते थे। जरा सोचिए तो सही, इतने बड़े हुक्मरान जो अंग्रेजों को उसने नाकों तले चने चबवा दिए थे, इतनी जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी बावजू रहना और कुरान पाक की पाबंदी से तिलावत करना हमारे लिए एक सोचने वाली बात है। हम तो एक छोटी सी दुकान क्या डाल देते हैं या एक छोटी सी नौकरी क्या कर लेते हैं या एक छोटा सा कारोबार क्या कर लेते हैं, हमारे लिए तो बहानों के दरवाजे खुल जाते हैं। वो तो हम नौकरी कर रहे हैं, वक्त नहीं मिलता और बहुत परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, दुकान से वक्त नहीं मिलता, बहुत बिजी है, फलाना कारोबार है, बिजनेस है, बहुत फैला हुआ है, वक्त नहीं मिलता कुरान पढ़ने के लिए। इसीलिए किसी ने बड़ी यानी अफसोस के साथ और दर्द के साथ ये बात कही थी कि हमने कुरान पाक की इज्जत और अदब के चक्कर में कुरान पाक को इतना ऊंचा रख दिया है, इतने ऊपर रख दिया है कि आज हमारा वहां तक हाथ भी नहीं पहुंचता। थोड़ा सा वक्त निकाल कर कुरान पाक की तिलावत कर लिया करें, उसको समझकर पढ़ लिया करें। सारे दुनिया और आखिरत के सारे राज आपको उस कलाम पाक में मिल जाएंगे। आज हमसे ज्यादा गैर कौमें
कुरान पाक से फायदा उठा रही है। अल्लाह ताला हमारी गफलत और हमारी सुस्ती को माफ फरमाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह अपने हर शाही फरमान का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया करते थे और इतने बड़े हुक्मरान होने के बावजूद जमीन पर खद्दर बिछाकर सोया करते थे। आपको अरबी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, फ्रांसीसी समेत कई जबानें आती थी। आप किताबों के मुताले के बहुत शौकीन थे और आपका खुद का एक बहुत बड़ा कुतुबखाना, एक लाइब्रेरी थी जिसमें तकरीबन 2000 किताबें हुआ करती थी। और साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट था। आपको साइंस में बहुत दिलचस्पी थी। आपको बर्रे सगीर का रॉकेट साज भी कहा जाता है। हजरत टीपू सुल्तान आज के हुक्मरानों की तरह नहीं थे कि सिर्फ अपने महलों में बैठकर फौज को हुक्म दे दिया कि जाओ और मरो। नहीं, आप हर जंग में अपने सिपाहियों के साथ शाना बशाना खड़े रहते थे, खुद लड़ते थे। आप एक बेहतरीन और ट्रेंड और निडर जंगजू भी थे। उस जमाने में हालांकि पैदल फौज ज्यादा हुआ करती थी, आपने उस वक्त अपनी फौज को अपडेट किया, हाईटेक किया। उस वक्त सवारों, तोपखानों की शक्ल में और ज्यादा मुनज्जम किया। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1929 में शहीद टीपू सुल्तान के मजार पर हाजिरी भी दी थी। अल्लामा इकबाल 3 घंटे मजार पर रहने के बाद जब बाहर निकले तो शिद्दत जज्बात से आंखें बिल्कुल लाल थी, सुर्ख थी। बाहर आकर फरमाया कि टीपू सुल्तान की अजमत को तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। वो मजहब व मिल्लत के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहे और इसी मकसद की राह में वो शहीद भी हो गए। अल्लामा इकबाल ने एक नज्म में टीपू सुल्तान की तारीफ भी की थी। आली शान और मिसाली और शेर की तरह जिंदगी गुजारने के बाद आखिरकार टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में वो दिन आ ही गया जो हर इंसान की जिंदगी में एक बार और आखिरी बार आना ही है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना ही है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह 4 मई 1799 में सरंगापट्टनम में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए और कुछ गद्दारों की गद्दारी की मेहरबानी से कुरान पाक की आयतें पढ़ते पढ़ते आखिरकार शहीद हो गए। जब अंग्रेज जनरल को टीपू सुल्तान की शहादत की खबर मिली तो जनरल तो खुशी के मारे पागल हो गया और लाश को देखने के लिए पहुंचा तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की लाश अपने वफादार शहीद फौजी भाइयों के बीच ऐसी पड़ी हुई थी जैसे बुझी हुई शमा अपने इर्द गिर्द जलकर मरने वाले परवानों के हुजूम में होती है। जनरल ने सुल्तान के हाथों में दबी उस तलवार से पहचान लिया। यह तलवार आखिर तक टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के फौलादी फौजी पंजों में कसी हुई थी। बड़ी मशक्कत के बाद उसे छुड़ाया गया। उस जनरल ने भी बहादुर सिपाही की तरह टीपू सुल्तान को सलाम किया, सैल्यूट किया और लाश के पास खड़े होकर वो तारीखी जुमला कहा जो सारी दुनिया को सुनना चाहिए। जब टीपू सुल्तान इस दुनिया से चले गए तब जनरल ने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। कहते हैं जब सुल्तान शहीद हुए तो आपकी आंखें खुली हुई थी तो अंग्रेज उनकी लाश को देखकर भी डर गए थे। उन्हें लगता था कि शायद लाश भी उठकर हम पर हमला न कर दे। सुभान अल्लाह। जब डरते डरते तहकीक की और जब कंफर्म हो गया कि सच में टीपू सुल्तान शहीद हो गए हैं, उनकी जान सही में चली गई है, तब अंग्रेजों की जान में जान आई। फिर लाश को अंदर महल में जनान खाने में भेजा गया ताकि अहले खाना आखिरी दीदार कर ले। कहते हैं कि उसी वक्त आसमान पर काले बादल छा गए। जब सुल्तान की कब्र खोदी गई तो आसमान का सीना फट गया, बिजलियां चमकने लगी और बारिश की शक्ल में आसमान ने भी आंसू बहाया। सीमाब अकबराबादी ने क्या अशआर में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अकीदत पेश किया है। फरमाते हैं कि हिंद की किस्मत ही में रुसवाई का सामान था,
वरना तू ही अहद आजादी का एक उन्वान था। अपने हाथों खुद अहले वतन ने खो दिया, आह कैसा बागबा शाम चमन ने खो दिया। आखिर में मैं अपने दोस्तों और भाइयों से कहूंगा टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि भाइयों, काबिलियत वो जिसका दुश्मन भी एतराफ करे, जिसको दुश्मन भी मान ले। मेरे भाइयों, अपने हक के लिए लड़ो, अपने राइट्स के लिए लड़ो। बुज़दिली से तो मर जाना अच्छा है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की वो बात हमेशा याद रखो कि शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से लाख दर्जे बेहतर होती है। मुझे उम्मीद है कि आज टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के कुछ पहलुओं से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम।